जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य विविध। इस टॉपिक में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सबसे प्राचीन गद्य नमूना मिलता है गोरखसार में और गोरखसार लिखी गई है गोरखनाथ द्वारा। साथियों, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी कम दिखाई पड़ रही हो तो उसकी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है, भाषा के जादूगर कहलाते हैं शिव पूजन सहाय। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगला पॉइंट दिया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु है स्त्री विमर्श। अगला पॉइंट दिया है, मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है मेघनाथ वध। पंतजी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा लिखी है निराला ने। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है, रामकथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कृति है भूमिजा। अगला पॉइंट दिया है, कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट दिया है, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। अगला पॉइंट दिया है, निराला की साहित्य साधना कृति के भाग हैं 3, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है, ऑन द सबलाइम रचना है लोंजाइनस की। अगला पॉइंट दिया है, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे फणीसर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। अगला पॉइंट दिया है, पत्र साहित्य है बच्चन पत्रों में फाइल और प्रोफाइल पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध प्रसाद तथा प्रेमचंद में सबसे कम जीवन काल रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला दिया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में कलकत्ता अब कोलकाता में, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय
और इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला पॉइंट दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। अगला पॉइंट दिया है गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर। अगला पॉइंट दिया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर भारत में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किया रुयक ने साहित्य मीमांसा ग्रंथ। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है यजुर्वेद से। अगला पॉइंट देखते हैं स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल। अगला पॉइंट दिया है वह ग्रंथ जिसमें कलचुरे राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। कुवलयमाला कथा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है महाकाव्य में होती या होते हैं सभी नाट्य संधियां सर्गों में विभक्त। आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश। अगला पॉइंट दिया है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। अगला पॉइंट दिया है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है प्रायः आध्यात्म परक। अगला पॉइंट दिया है सूरत से आशय है ध्यान। दिया है प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। अगला पॉइंट दिया है ईश्वरी कवि हैं बुंदेली बोली के। अब देखते हैं अगला पॉइंट समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना व्याख्यात्मक आलोचना निर्णयात्मक आलोचना आदि। अगला दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया बुद्धचरित शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया है कल्पना का आनंद शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद की मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दयाराम निगम। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार पूछा जा चुका है। प्रेमचंद अपनी उर्दू रचनाएं लिखते थे नवाब राय के नाम से। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जमाना पत्रिका या पत्र के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। अगला पॉइंट दिया है कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार हैं शेखर जोशी शैलेश मटियानी हिमांशु जोशी सुमित्रा नंदन पंत पीताम्बर दत्त भरतवाल तारा पांडे गौरा पंत शिवानी लीलाधर जगूड़ी मंगलेश डबराल मनोहर श्याम जोशी। अब देखते हैं अगला पॉइंट समालोचक के आवश्यक गुण है आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान निष्पक्षता सहृदयता औचित्य धैर्य प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति योग्यता आदि। अब देखते हैं अगला पॉइंट विधि है रूपक का एक प्रकार। अगला पॉइंट दिया है अनपेक्षित व कामुकता दर्शी समाचारों को रखा जाता है गर्म समाचार वर्ग में।
अगला पॉइंट दिया है भारत की सर्व प्रमुख संवाद समिति है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वह कवि जिनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है गजानन माधव मुक्त बोध। अगला पॉइंट दिया है चंद छन्न वर्णन पुस्तक की भाषा है खड़ी बोली। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है भट्ट नायक ने। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है भट्ट नायक ने। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान हैं अभिनवगुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, नंददुलारे वाजपेयी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। यह कथन संबंधित है धर्म से। अगला पॉइंट दिया है राम और युधिष्ठिर नायक की दृष्टि से है धीरोदात्त नायक। अगला पॉइंट दिया है दुष्यंत नायक की दृष्टि से है धीर ललित नायक। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण है दक्षिण नायक। अगला पॉइंट देखते हैं विरेचन सिद्धांत है अरस्तु का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संप्रेषण सिद्धांत है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संप्रेषण सिद्धांत है IA रिचर्ड्स का। अगला दिया है कैथारसिस यानी विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी तथा गोपाल स्वामी आयंगर। अगला प्रश्न दिया है मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यौवन का। अगला पॉइंट दिया है रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है रस्सी। भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला पॉइंट देखते हैं त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमाइक लिपि से। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चूलिका है प्राकृत भाषा का एक वेद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है संगीतात्मकता आत्माभिव्यक्ति की। अगला पॉइंट दिया है चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्बक। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य तथा खंड काव्य। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका। अगला प्रश्न दिया है शिवा को बखानों की बखानो छत्र साल को। इस उक्त में शिवा से तात्पर्य है शिवाजी। अगला पॉइंट दिया है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बैर क्रोध का
आचार्य मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। अगला पॉइंट दिया है अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जात का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। धर्म कथा पुराव्रत या पुराकथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द है मिथक। अगला पॉइंट दिया है कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला पॉइंट दिया है लिरिकल बैलेड्स पुस्तक से पाश्चात्य काव्य में प्रवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। अगला पॉइंट दिया है हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंशराय बच्चन। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रमुख नवगीतकार कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन आदि। अगला पॉइंट दिया है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन है अरस्तु का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपजी ग्रंथ। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित है विशिष्टाद्वैतवाद से। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है विसेंट स्मिथ ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास को धर्मध्वज कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। अगला पॉइंट दिया है कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने।